ओके, चलो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं वेक्टर कैलकुलस फॉर फिजिक्स। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि क्यों अगेन हर वीडियो पर चलते रहते हैं। तो यहाँ पे अभी तक अपन पढ़ते आ रहे हैं पार्टिकल्स के बारे में, राइट। पार्टिकल का मैकेनिक्स के बारे में। पार्टिकल कहीं किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी मैकेनिक्स किस तरीके से चेंज हो रही है, राइट। 2 डायमेंशंस में, 3 डायमेंशंस में कोई भी पार्टिकल का कुछ भी पोजीशन वेक्टर होता था, अपन टाइम के रिस्पेक्ट में उसका चेंज देख लेते थे कि ठीक है ये उसकी वेलोसिटी है, ये उसका एक्सेलरेशन है, राइट। तुम्हारे पास चेंज सिर्फ एक ही पैरामीटर के रिस्पेक्ट में हो रहा था, दैट वाज टाइम या फिर लेट्स से यू आर जस्ट कैलकुलेटिंग dy/dx और dx/dt और d2x/dt स्क्वायर समवेयर। तो बेसिकली द थिंग इज अभी तक तुम्हारा चेंज एक सिंगल वेरिएबल में आ रहा था, सिर्फ एक पैरामीटर में आ रहा था। पार्टिकल्स के चलते हमारे पास अभी तक सिंगल वेरिएबल कैलकुलस चलती आ रही थी, बट नाउ हमारा पैराडाइम शिफ्ट हो गया है पार्टिकल्स से फील्ड्स पे। नाउ वी आर वर्किंग विद फील्ड्स। तो वेक्टर कैलकुलस emerges whenever you talk about change in fields. ओके, सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि फील्ड क्या होती है। फील्ड बेसिकली ग्राउंड। हर पॉइंट में, स्पेस में, हर पॉइंट पे whenever you assign a value, बेसिकली हर पॉइंट पे literally every value in space has a certain value that is a field, ठीक है। अब वो फील्ड तुम्हारी किसी भी प्रकार की हो सकती है। हो सकता है कि हर पॉइंट पे तुम बस एक वैल्यू असाइन करके छोड़ दे रहे हो, दैट वुड बी अ स्केलर फील्ड। तुम उसके साथ एक डायरेक्शन भी असाइन कर रहे हो, दैट इज अ वेक्टर फील्ड, ठीक है। लेकिन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि हमें जानना जरूरी है कि फील्ड्स क्या होती हैं। फील्ड्स बेसिकली हर पॉइंट पे कुछ असाइन कर रहा हूँ, ओके। उसके बाद फील्ड्स दो प्रकार की होती हैं, स्केलर फील्ड, वेक्टर फील्ड, ठीक है। स्केलर फील्ड जो है मेरे पास क्या आ जाएंगे, टेम्परेचर, है ना, कि मैं हर पॉइंट में स्पेस में एक टेम्परेचर, एक तापमान असाइन कर दूँ। जैसे अगर तुम्हारे पास एक रूम है, उसके अंदर एसी है, एसी के पास टेम्परेचर जो है वो सबसे ठंडा होता है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडा होगा, मतलब ऑफ कोर्स वहाँ पे तुम सबसे कम टेम्परेचर असाइन करोगे, कहीं दूर पे तुम ज़्यादा टेम्परेचर असाइन करोगे, राइट। तो बेसिकली तुम्हारे पूरे रूम पे हर पॉइंट पे तुम्हारे पास एक टेम्परेचर असाइन हो गया, फाइन। वेक्टर्स, वेक्टर फील्ड्स क्या हो गई, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड्स या फिर द होल मैग्नेटिक फील्ड्स, ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो फील्ड्स तो तुम्हें समझ आ गई कि क्या होता है। अब मुझे देखना है कि फील्ड में अगर मैं किसी भी जगह से किसी दूसरी जगह जा रहा हूँ तो कितना बदलाव आएगा फील्ड के अंदर, राइट। मैं किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो कितना चेंज आएगा फील्ड में, ये तो मुझे जानना पड़ेगा ना, राइट। दैट इज माई क्वेश्चन टू आस्क, एंड दिस इज द क्वेश्चन दैट इज बीइंग आंसर्ड बाय वेक्टर कैलकुलस, कि फील्ड किस तरीके से चेंज करती है समय के दौरान, स्पेस के दौरान। दिस इज व्हाट वेक्टर कैलकुलस आंसर्स, दिस इज द नीड फॉर वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। अब शुरू करते हैं। आज की जो लेक्चर है ये सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पे फोकस करेगा, दैट इज़ द ग्रेडियंट, ठीक है। क्या होता है, क्यों होता है, उस पर हम फोकस करेंगे, बट आज हम ग्रेडियंट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें भी सबसे पहले हम, ऑफ कोर्स ग्रेडियंट इज ओनली डिफाइंड फॉर स्केलर फील्ड्स ओनली, तो आज हम सिर्फ स्केलर फील्ड्स के बारे में बात करेंगे, उससे जो ग्रेडियंट असाइन होता है उसकी बात करेंगे, ओके। तो मान लो तुम्हारे पास कोई भी एक स्केलर फील्ड है, लेट्स से एफ, which depends on 3 parameters, special parameters x, y and z। टाइम में चेंज नहीं कर लिया, टाइम में चेंज तुम निकाल लिया तो उतना तुम्हें आता है। अभी हम स्पेशल चेंज की बात कर रहे हैं कि मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, फील्ड है, which is depending upon this 3 parameters x, y and z, and now I want to calculate the change in this function whenever I move in any damn direction, okay। मान लो मैंने x को चेंज करके कुछ x प्लस dx कर दिया, y को चेंज करके y प्लस dx कर दिया, z को चेंज करके z प्लस dz कर दिया, सॉरी y प्लस dy नहीं, y प्लस, हाँ y प्लस dy of course। And now I want to calculate the change in f. That change is represented by df. That change would be f, wait, df is equals to f x plus dx y plus dy z plus dz माइनस एफ एक्स वाई जेड। इतना तो तुम्हें समझ आता होगा कि तुम्हारे पास कोई फंक्शन दे रखा है, उसके अंदर मैंने एक्स में कुछ चेंज किया, वाई में कुछ चेंज किया, जेड में कुछ चेंज किया, तो ओवरऑल फंक्शन में क्या चेंज आएगा, जस्ट डी एफ। डी एफ इज वॉट, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ एक्स वाई जेड।
दैट्स इट। अभी बस से एक हमने फॉर्म दे दी कि ठीक है ऐसी फॉर्म आ सकती है, लेकिन इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ओके, इसको हमें हर डायरेक्शन के चेंज के अंदर डालना है, राइट। तो सबसे पहले तुम्हें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ डेल एफ बाई डेल एक्स। डेल एफ बाई डेल एक्स, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो इट, बेसिकली मीन्स कि तुम्हारे फंक्शन में तुम बाकी पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखते हुए सिर्फ एक ही पैरामीटर में जो चेंज है वो तुम निकालते हो, राइट। f is a function of x, y and z. You keep y and z constant. You just calculate the change in f due to change in x, right? So very intuitive definition कि you are just calculating limit delta x tends to 0. ये definition तुम्हें I think पता होगी। Still like ये भी तुम्हारी basic limit definition ही है, just with the extension of कि तुम्हारे पास अब एक variable नहीं है, तुम्हारे पास multi variables हैं। This is basically multivariable calculus. So del f by del x is defined as this: fx plus delta x and y keeping constant minus fx by delta x. Now see, तुम्हें दिख ही रहा होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तुम्हारे पास ऊपर जो टर्म है, हमारे पास नीचे जो टर्म है, मैं सिमिलर टर्म ऊपर लाना चाह रहा हूँ। फिर मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ ताकि तुम्हें दिख जाए कि दिस इज बेसिकली fx plus dx fx सॉरी fx plus dx के साथ y भी तो है, y minus fxy with the change in only x. अब मैं ऐसी टर्म ऊपर लाना चाह रहा हूँ, राइट। तो ये तो इतिहास गवाह है कि हमें कुछ भी चाहिए तो हमने खुद ही ले आया है और फिर उसको हटा भी दिया, ऑफ कोर्स। मतलब तुम समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वी हैव x प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई, जेड प्लस डी जेड। अब हमें ऐसी सी टर्म चाहिए, राइट। ऐसी सी टर्म कहाँ से आएगी हमारे पास? ऐसी सी टर्म हमारे पास आएगी, आई मीन ऑफ कोर्स तुम्हें दिख रहा होगा ये 2 डायमेंशंस में है, यू कैन ऑफ कोर्स एक्सटेंड इट टू 3 डायमेंशंस। यहाँ पे तुम एक z भी लिख सकते थे, यहाँ पे भी, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे भी, एंड यहाँ पे भी। इतना अंडरस्टैंडेबल है। तो डी एफ इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डी एक्स प्लस वाई प्लस डी वाई जेड प्लस डी जेड एंड माइनस एफ एक्स प्लस डी एक्स वाई जेड, एंड जो लाया है उसको हटाना भी तो पड़ेगा क्योंकि ये तो ज़बरदस्ती में लेके आया हूँ। और जो हमारे पास था दैट वाज एफ एक्स वाई जेड। इतना क्लियर विजिबल हो गया होगा कि ये वो टर्म है जो मैं लाना चाह रहा था। दिस इज व्हाट डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, ये बन गया। बाकी दोनों टर्म्स का क्या करें? बाकी टर्म्स भी हम कुछ कुछ बनाएंगे। एक का एक्स का बन गया, हमें एक वाई का चाहिए, एक जेड का चाहिए। वाई का लाने के लिए भी कुछ कर लेते हैं, फिर से कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। एफ एक्स प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई, जेड प्लस डी जेड, एंड नाउ लेट्स चेंज योर वाई। बाकी सब सेम रखते हुए सिर्फ वाई में चेंज करते हैं, जेड को वैसा वैसा रखते हैं। अगेन जो लाए हैं उसको हटाना पड़ेगा। एक्स प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई, जेड, एंड हमारे पास पहले से क्या था? x plus dx y z and of course this term del f by del x into dx। तुम्हें लग रहा होगा ज़्यादा मैथ हो रही है, बट ये एक्चुअली बहुत सिंपल चीज़ है, तुम्हें कुछ कुछ हटा के कुछ कुछ लेके आना है। अब ध्यान से देखना, इन दोनों टर्म्स के अंदर तुम्हारे पास x वैसा का वैसा है, x प्लस डी एक्स कुछ चेंज नहीं हो रहा है, लाइक x प्लस डी एक्स था x प्लस डी एक्स ही है, एंड तुम्हारे पास z भी सेम सेम है, चेंज सिर्फ y में हो रहा है। This term is basically del f by del y into dy। अब तुम सोचोगे कैसे? ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे del f by del x जो मैंने लिख रखा है, ये क्या कहना चाह रहा है कि मैंने x में कुछ चेंज लाया और y वैसा का वैसा रखा। तो ये भी तो वही है कि x और z तो वैसे के वैसे थे और बस y में चेंज हो गया। तो दैट इज del f by del y into dy। सिमिलरली यहाँ पे देखो, x सेम, y सेम, चेंज सिर्फ z में हो गया। So this whole term is nothing but del f by del z into dz। यहाँ से हमें पता है क्या पता लगा, यहाँ से हमें इतनी सी चीज़ पता लगी कि df is del f by del x into dx plus del f by del y into dy plus del f by del z into dz। हाँ, ये सिंपलेस्ट फॉर्म लाने के लिए हमने बहुत काम किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दिस इज़ बेसिकली टेलिंग यू कि मैं अगर किसी भी
डायरेक्शन में जाना चाहूँ, बेसिकली एक्स में कुछ चेंज किया, वाई में कुछ चेंज किया, जेड में कुछ चेंज किया, तो फंक्शन में ओवरऑल ये चेंज आएगा. दिस इज द टोटल डिफरेंशियल ऑफ अ फंक्शन, and this is your entry into vector calculus. Okay, अब अपन डिफाइन करने जा रहे हैं व्हाट इज अ ग्रेडियंट. अब आता है तुम्हारे पास ग्रेडियंट. ठीक है, अब इतनी सी बात ध्यान देना कि जब तक अपन सिंगल वेरिएबल कैलकुलस करते आ रहे थे, तब तक जब भी तुम किसी पैरामीटर में चेंज देख रहे थे, बेसिकली जब भी तुम किसी फंक्शन में चेंज देख रहे थे विद रिस्पेक्ट टू अनदर पैरामीटर, वो तुम सिर्फ एक ही पैरामीटर के चेंज में देख रहे थे, लाइक सिंगल पैरामीटर में देख रहे थे, तो वहाँ पे कोई भी डायरेक्शनल डिपेंडेंस नहीं आ रही थी. लाइक तुम सिर्फ एक्स में देख रहे हो या तुम सिर्फ टी में देख रहे हो, बट यहाँ पे यू हैव अ डायरेक्शनल डिपेंडेंस, बिकॉज तुम एक फील्ड इमेजिन करो और तुम देखो कि तुम किसी जगह से किसी दूसरी जगह पे स्टेप इन कर रहे हो, तो तुम्हारे पास हर डायरेक्शन में अलग अलग चेंज है, तो तुम्हारा अब चेंज भी डायरेक्शनल डिपेंडेंट हो गया. गॉट इट? इतना तुम समझोगे कि मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में चेंज इज ऑल्सो डायरेक्शनल डिपेंडेंट, कि तुम किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो, हर डायरेक्शन में यू हैव अ डिफरेंट चेंज. ठीक है, एंड ग्रेडियंट इज समथिंग दैट गिव्स यू दैट चेंज. अगर डायरेक्शनल डिपेंडेंट है तो ऑफ कोर्स द चेंज वुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी. गॉट इट? चेंज के अंदर तुम्हारे पास डायरेक्शनल डिपेंडेंस आ रही है, इसलिए चेंज बिकम्स अ वेक्टर. ठीक है, हर डायरेक्शन में अलग चेंज आएगा. मतलब अनलेस एंड अनटिल यू डिफाइन अ डायरेक्शन, कि तुम डायरेक्शन डिफाइन कर रहे हो कि मुझे इसी डायरेक्शन में देखना है, तब वो वेक्टर नहीं है, क्योंकि अब तुम डायरेक्शन डिफाइन कर चुके हो. ठीक है, ये बात तुम समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. मैं कहना चाह रहा हूँ मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज देखना है, जैसे कि तुम सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में करते आ रहे थे कि मुझे बस एक्स में देखना है, तो तब वो स्केलर ही आता था चेंज तुम्हारा. लेकिन यहाँ पे अभी वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो ग्रेडियंट तुम्हें वही देता है. ग्रेडियंट बेसिकली ये बताता है कि किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मेरे पास किसी फील्ड के अंदर क्या चेंज आएगा. ओके, लेट्स नाउ डिफाइन ग्रेडियंट. ग्रेडियंट बेसिकली गिव्स यू कि तुम्हारे पास फंक्शन में चेंज एक्स में कितना आया, आई कैप, प्लस वाई में कितना आया, जे कैप, प्लस तुम्हारे फंक्शन में चेंज जेड में कितना आया, के कैप. बात याद रखने की ये है कि जो तुम्हारा ग्रेडियंट होता है दैट ओनली अप्लाइज टू स्केलर फील्ड्स. ठीक है, ये बात याद रखना. तो दिस इज योर ग्रेडियंट एंड दिस इज डिनोटेड बाय दिस उल्टा ट्राइंगल एंड एफ. दिस इज योर ग्रेडियंट. दिस उल्टा ट्राइंगल इज समथिंग दैट इज कॉल्ड डेल ऑपरेटर. ऑपरेटर इज जस्ट अ फैंसी वर्ड टू से कि ऑपरेट कर रही है कोई चीज, तो डेल इज समथिंग दैट इज ऑपरेटिंग ऑन द फंक्शन एंड गिविंग यू दिस थिंग. ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा कि del f is nothing but del f by del x I cap plus del f by del y j cap plus del f by del z k cap. This is your gradient. एक बात याद रखना, ग्रेडियंट तुम्हें एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं दे रहा है चेंज. टू कैलकुलेट द चेंज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन यू नीड समथिंग दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्शनल डेरिवेटिव. ये जितना खतरनाक सुनने में लग रहा है उतना है नहीं, बहुत सिंपल है. किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई चीज़ कितना चेंज हो रही है और ये चीज़ तुम्हें ग्रेडियंट से मिल जाती है. कैसे बताता हूँ. मान लो तुम्हें देखना है कि एक्स डायरेक्शन में कितना चेंज है, तो व्हाट यू डू, लाइक मैंने पूछा कि व्हाट इज द चेंज इन एफ इफ आई मूव इन एक्स डायरेक्शन. तो you do nothing, you just dot product I with your del f. क्योंकि ध्यान दो, जैसे ही मैं I को del f से डॉट करूँगा, what will I get? Del f by del x, which is indeed the change in the function when I go in x direction. ऐसे ही अगर मुझे y में निकालना हो, y डायरेक्शन में, तो मैं क्या करूँगा, j dot del f, which will give me del f by del y. ऐसे ही अगर मुझे z डायरेक्शन में निकालना हो, that would give me like, कैसे करूँगा, k dot del f, that is del f by del z. तो आई होप तुम्हें डायरेक्शनल डेरिवेटिव और ग्रेडियंट समझ आ गए होंगे. एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट इन एनी रैंडम डायरेक्शन एन कैप, मान लो कोई भी एन कैप डायरेक्शन है जिसमें तुम्हें चेंज निकालना है, तो यू जस्ट डॉट प्रोडक्ट एन विद डेल एफ, दैट विल गिव यू द डायरेक्शनल डेरिवेटिव.
along n, directional derivative along n cap. ठीक है, this is what gives you the change in the function when I go in the direction of n cap. ठीक है, किसी भी फील्ड में अगर तुम्हें चेंज निकालना है दैट इज जस्ट n cap dot del f in that particular direction. तो यहाँ से तुम्हें समझ आ रहा होगा कि इट्स नॉट द ग्रेडियंट विच गिव्स मी द चेंज इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव. ग्रेडियंट encodes all the direction into itself. ग्रेडियंट अपने अंदर सारी की सारी डायरेक्शन समा रखा है, बस उसके साथ तुम्हें वो डायरेक्शन डॉट कर देनी है जिसके साथ तुम्हें निकालना है. तो आखिरकार तुम ये बात सोचोगे कि अगर ग्रेडियंट एक वेक्टर है तो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, क्योंकि यू नीड टू इमेजिन अ वेक्टर, राइट? तो कैसे इमेजिन करोगे? ग्रेडियंट लाइज इनटू दैट डायरेक्शन in which the change of the function is maximum. ठीक है, what did I just say? Gradient points in that particular direction in which change of function or field is maximum. ये बात कैसे देखेंगे, ध्यान दो. अभी तक अपन ने देखा डायरेक्शनल डेरिवेटिव. डायरेक्शनल डेरिवेटिव बेसिकली क्या है कि उस फंक्शन का चेंज उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एस डी एस में बस वो डिनोट कर रहा हूँ, जिसमें लाइक डी एस इज दैट चेंज इन एन कैप डायरेक्शन, राइट? दिस इज योर डायरेक्शनल डेरिवेटिव कि बेसिकली इस डायरेक्शन में मेरे इतना चेंज आ रहा है. तो अभी मैंने बोला दिस इज गिवन बाय डेल एफ डॉट एन कैप, जिसको मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एफ times magnitude of n vector, which is a unit vector, and that's going to be just 1 times cos theta. So what do you get? कि df by ds is nothing but del f का magnitude times cos theta. यहाँ से तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि df by ds की maximum value is del f. Basically gradient उस डायरेक्शन में, ये तुम समझेगी कहना क्या चाह रहा हूँ मैं. ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा एन कैप और डेल एफ सेम डायरेक्शन में होते तो डी एफ बाई डी एस मैक्सिमम होता. यानी कि डेल एफ उस डायरेक्शन में लाई कर रहा है जहाँ पे फंक्शन का चेंज, कि बेसिकली मैं जिस डायरेक्शन में जाऊँ तो मेरा फंक्शन का चेंज मैक्सिमम हो. दैट इज योर ग्रेडियंट. ठीक है, आई थिंक तुम ग्रेडियंट समझ गए होगे. दिस इज आई थिंक ऑल अबाउट ग्रेडियंट. अब एक खास बात पे आते हैं अपन. वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि चेंज इन एफ इज डिस्क्राइब्ड एज डेल एफ बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल एफ बाई डेल जेड डी जेड. ठीक है, ध्यान देना कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डेल एफ बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ बाई डेल वाई जे कैप plus del f by del z k cap dotted with dxi cap plus dyj cap plus dz k cap. This ये जो term है, this is just your dl vector in general, dl vector position vector, and this term is your gradient. हमें क्या पता लगा? हमें पता लगा कि total change in a function can be described as del f gradient times dl. ये तुम्हें थोड़ा थोड़ा हो सकता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव जैसा दिख रहा हो, बट इट्स नॉट दैट. इट वुड बी दैट इफ डीएल तुम्हारा एक यूनिट वेक्टर बन जाता तो, बट इट्स जस्ट अ थ्योरम जो तुम्हें दिख रही होगी. टोटल चेंज इन एनी फंक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड जस्ट यूजिंग द ग्रेडियंट एंड ऑफ कोर्स द पोजीशन वेक्टर. खास बात ध्यान देना, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं फ्रॉम लेट्स से सम पॉइंट ए टू बी, then I get fb minus f of a. This particular thing is called gradient theorem. वैसे as such इसका कोई नाम नहीं है, but people call it gradient theorem. And if you will follow this book Electrodynamics by David G. Griffiths, he calls this gradient theorem. Okay, so अभी तक अपन ने पढ़ा कि gradient क्या होता है, and अपन ने ये भी देखा कि gradient किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है. अच्छा, टू एक्चुअली हेल्प यू विजुअलाइज कि ग्रेडियंट एक्चुअली किस जगह पे पॉइंट आउट करता है, आई हैव अ गुड विजुअलाइजेशन
So let me add that. Okay, तो यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है विच इज़ बेसिकली डिफाइनिंग अ ग्रेडियंट ऑफ अ टेम्परेचर फील्ड. तो आई थिंक तुम एक देख पा रहे होगे कि यहाँ क्या है, बेसिकली तुम्हारे पास एक हॉट सोर्स है बीच के अंदर. ये ऑफ कोर्स दिस इज बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ अ 3D ग्राफ ऑन टू अ 2D प्लेन. हो क्या रहा है, यहाँ पे तुम्हारे पास एक हॉट सरफेस है बीच में, एंड दीज ऑल डायरेक्शंस आर बेसिकली ग्रेडियंट वेक्टर्स. एंड ध्यान से तुम देख सकते हो कि ये किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं. ये वहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर का चेंज मैक्सिमम है. टेम्परेचर का चेंज मैक्सिमम कहाँ है? हॉट एरिया के डायरेक्शन के अलोंग. गॉट इट? तो इसलिए सारे वेक्टर्स वहीं पॉइंट आउट कर रहे हैं. दिस इज द ग्रेडियंट मैप ऑफ अ टेम्परेचर फील्ड. ठीक है, दिस इज गिविंग मी द चेंज. गॉट इट? और तुम्हें किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकालना हो, जस्ट डॉट प्रोडक्ट दैट विद दैट पर्टिकुलर यूनिट वेक्टर. ओके, आई होप तुम्हें ग्रेडियंट समझ आ गया होगा. नाउ लेट्स कनेक्ट टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. ठीक है, कनेक्शन विद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. ओके, आई होप तुम्हें ये पता होगा कि यू कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड as negative of gradient of potential, and this solely comes from the fact that you can write integration E dot dl from like, let's say a to b as va minus vb. अब आई थिंक तुम देख पा रहे होगे कि दिस इज नथिंग बट द ग्रेडियंट्स थ्योरम, राइट? इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, लेट्स से आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, देन आई कैन राइट कि इंटीग्रेशन डेल v डॉट dl, जो कि अभी अपन ने पढ़ा ऊपर, a से b would be nothing but vb minus va, right? And this is the negative of electric field, so minus E dot dl from a to b is vb minus va. And finally you can write that integration E dot dl a to b is va minus vb. You got something back from something that you just got to know. Got it? तुम इसको रिवर्स इंजीनियर करके वापस ये भी ला सकते हो. मतलब these both are equivalent statements, and gradient theorem से you can prove this from that and that from this. So I think that was it for today's lecture. अगर तुम्हें आज के लेक्चर के नोट्स चाहिए या इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स चाहिए, you can join the telegram lecture, and वो डिस्क्रिप्शन में या तो चैनल डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा. And further topics on vector calculus like divergence and curl will be discussed in next upcoming videos, क्योंकि of course अगर मैं सब एक में कर देता तो वीडियो लंबी हो जाती, तो we'll discuss that in next lectures. मैं एक छोटा सा समरी देता हूँ. डाइवर्जेंस एंड कर्ल वर्क ऑन वेक्टर फील्ड्स. आज हमने सिर्फ स्केलर फील्ड्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हम स्केलर फील्ड्स में चेंज देख रहे थे किसी भी डायरेक्शन में मूव करने में. मतलब बेसिकली मैं कहीं पे भी जाऊँ तो स्केलर फील्ड में क्या फ़र्क आएगा. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर तुम्हारे पास एक वेक्टर फील्ड है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं अलॉन्ग द स्पेस की. अगर कोई सोर्स है, कोई पॉइंट या सिंक है, तो वो मैं कैसे पता लगाऊंगा. दैट इज गिवन बाय द डायरेक्शन डाइवर्जेंस. एंड अगर कोई वेक्टर फील्ड किसी पॉइंट के अलॉन्ग रोटेट कर रही है या नहीं कर रही है, कितना रोटेट कर रही है, दैट इज गिवन बाय द टर्म कॉल्ड कर्ल. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.